श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद पर टेढ़ी टांग वाले सवार हो गए, खींच करके इस राजधानी को लेकर के चल दिए। हिरण्याकुश गद्दी पे बैठा हुआ है। हिरण्याकुश ने जिस समय गुरु के हाथ में अपने बेटा का हाथ देखा, समझ गया कि हमारा बेटा मालूम पड़ रहा अच्छे नंबर से पास हुआ है, इसलिए गुरुदेव लेकर के आ गए। जाकर के खड़ा कर दिया, कहा ले उसे पकड़ो, ये पड़ गया। क्या बात हो गई? कहने लगे इसी से पूछो क्या बात है। बेटा प्रहलाद, कहिए पिताजी। क्या बात है गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं भगवान का नाम लेता हूँ, अपने परम पिता का नाम ले रहा हूँ, मुझे तो राम नाम प्यारा है पिताजी। लेकिन गुरु श्रृंगामृत नहीं कह पाए, तब तक प्रहलाद के मुखारबिंद से निकल गई। हिरण्याकुश गद्दी से उतर के आया। गुरु श्रृंगामृत ने कहा, जिससे तुम दुश्मनी रखते हो, जिससे द्रोही रखते हो, ईर्षा रखते हो, और उसी का ये नाम ले रहा है। प्रहलाद को पूछी, बेटा की बात सत्य है? प्रहलाद ने की, पिताजी सत्य है। आगे बढ़ के प्रहलाद के हिरण्याकुश ने गाल में थप्पड़ मारा का कमीना, तू मेरा गुरु बन रहा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मारे, चाहे गुरुदेव मारे, चाहे सारी सृष्टि मारे, लेकिन मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मेरे भागवत बंधुओं, हिरण्याकुश का मंत्री उसी जगह पर खड़ा है। कहने लगा, महाराज ये नाम लेना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें अकल बताऊंगा। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, सहजे में काम बन जाएगा। बताओ। रानी कयादू से कहो ऐसा विष बनाए जो इसके अंग पर अगर एक बूंद भी पड़ जाए तो जल करके राख हो जाए। कयादू को आदेश दिया, जाओ विष बना करके लेके आओ। मेरे भागवत बंधुओं, लेकिन कौन सी मां निर्दयी हो सकती है जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटा की हत्या कर सकती है? लेकिन बज्र का हृदय करके मैया प्रहलाद के पास गई, लगी बेटा मान जाओ मेरे लाल, नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे, मां तू पागल हो गई, तूने इस पेट पापी के लिए, दुनिया वालों के लिए परमात्मा समझ लिया, लेकिन पिता तो मां मेरी कोई और रही है। लेकिन मां ने पद बज्र का हृदय किया, घर के लिए मां ने प्रस्थान किया, हलाहल बना करके ला करके अपने पिया के हाथ में दिया, ले हृदय सम्राट को दिया, और बाकी हृदय सम्राट ने प्रहलाद के हाथ में दिया। मैया ने पीछे को पेट फेर ली और जाकर के मां बाहर खड़ी हो गई। प्रहलाद ने कटोरा हाथ में लिया, सोचने लगे, बारे प्रभु लेकिन आप कैसे बचेंगे? कटोरा हाथ में लिया और मुंह से लगा लिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न पाता कर सके जगमेरी कुन हो। मेरे भैया, अब हिरणा को सोच रहा हूं कि अब मरो, अब मरो, अब गिरो।
प्रहलाद कहने लगे पिताजी तुमने जहाँ शक्कर ज्यादा घोर गई थी। हिरला को और ज्यादा बबूला हो गया। मंत्री कहने लगा महाराज कहिए। इसमें हमें तो तुम्हारी रानी की चाल लग रही है। सही कह रहे हो मंत्री। तुम्हारी रानी की चाल है जिसके धोखे से शक्कर घोर के पिला दी। एकदम कयादू को आदेश दिया, बुलाओ कयादू को। कयादू पास में आई कि एक बात बताओ, जिसके धोखे तुमने शक्कर घोरी है। स्वामी कौन कह रहा है इस बात के लिए? ये हमारा मंत्री कह रहा है। महाराज इस कटोरा में 2-4 अगर बूंद हो तो इस मंत्री को पिला करके देखो। भगवान की कृपा सेवा में 2 ये बूंद बचे थे जो मंत्री की तरफ लेके चले। मंत्री का लगो महाराज हमने मजाक न कहा, तूने हमारी रानी के लिए पाप लगाया पीठ महाराज। लेकिन आई तो को लई महाराज पी तो लिए कह रहे पिए ना, मैं कोई बुराई नहीं, पी तो लिए पर महाराज पी तो लिए, पीने में कोई बुराई ना है पर पी तो प्राण बहुत लेकिन प्राणों प्यारे हैं हमारे। मजे में मौज चले मेरे भागवत बंधुओं, मंत्री ने 2 बूंद जैसे ही मंत्री के हलक के नीचे गए, मंत्री की गोविंदाई नमा हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित प्रहलाद धुआं से भी बच गए। प्रहलाद को पकड़ के और पहाड़ों से जाकर के प्रहलाद को छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास मानस में चौपाई लिख रहे हैं। जिन कहते हैं पहाड़ को और रब कहते हैं धूल को प्यारे। यानी पहाड़ से जाकर के जब प्रहलाद को छोड़ा है कि इतनी दूरी से इतनी ऊंचाई से छोड़ेंगे, जब तक नीचे पहुंचोगे तब तक गोविंदाई नमा हो जाएगी। अपना दुखों के रज कर जाना, यानी वो पहाड़ वो शिखर रज बन गए, धूल बन गए। और प्रहलाद को जो छोड़ो तो शांति से प्रहलाद जमीन पर आ गए, खुरेच भी नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद यहाँ से भी बच गए। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने इतने बढ़िया गद्दा पे से हमें ताए छोड़ो। हिरला को और आगे बबूला हो गया, कहने लगा अब ये ऐसे नहीं मरेगा। हमें क्या मालूम पड़ते तेरी बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं ये नालायक है। फिर राजन परीक्षित हिरण्यकुश ने कढ़ा में तेल गरम करवाया है और फेंकता हुआ प्रहलाद को लेकर के गया है और उसी तेल के पास में कढ़ा के पास में जाकर के खड़ा कर दिया। कहा नालायक
आज देखेंगे तेरो पिता वो यहाँ बसता है, तेल खो रहा है। प्रहलाद सोचने लगे भगवान हर जगह से बचे, लेकिन अब नहीं बचे। क्यों? जब तेल में अगर ने कहूँ मुरिया छुरी तो उधर भरेगी, लेकिन कैसे बचेंगे? क्यों? बाबा तुलसीदास बताते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर मेहर करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, बताया है तुलसीदास ने, जहाँ पर कृपा राम की होई, अरता पर मेहर करे सब। क्यों? प्रहलाद सोचने लगे भगवान अब नहीं बचेंगे। भगवान ने चीटी का रूप धारण किया और चीटी का रूप धारण करके बाई तेल में आके तैरने लगे। प्रहलाद की जो दृष्टि गई, सोचने लगे चीटी तो बोलने कसी जाना है मरी, तो हम कैसे मर गए? हम में शरीर तो बहुत तो है। प्रहलाद ने छलांग लगाई और डुबकी मार मार के नहाने लगे। अब हिरणा को सोच रहा हो अब मरो, और सोई छलांग मार के प्रहलाद बहरा रहे आए, कांपन लगे, कान लगे, पिताजी तनो ठंडो जल जा में काय कर दो तूने। हिरणा को और वाग बबूला हो गया, क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी सोचने लगे अब नहीं ये मरेगा ऐसे। यहाँ तो प्रसन्न मेरे भागवत बंधुओं इसी जगह पर छोड़ते हैं। अब थोड़ा प्रसन्न देखते हिरणाकुश की बहन की तरह। हिरणाकुश की बहन थी जिसका नाम था सिंह का।